इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सानिया 9 मई के सिलसिले में अहम मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब और उनके वकील बाबर अवान पेश हुए। इसके अलावा इमरान खान की बहनें अलीमा खान साहबा भी यहाँ पर पेश हुई। उसके अलावा मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके हस्बैंड जमशेद चीमा भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आए। फवाद चौधरी ने आना था, फवाद चौधरी पता नहीं क्यों नहीं आए। इसके अलावा असद उमर भी यहाँ से गैर हाज़िर रहे। लेकिन जो समातें हुई इन मुकदमात की, और ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी यहाँ पर आए थे, और जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई कि जॉइंट सेशन में वो आर्मी चीफ़ क्यों नहीं आए, हालांकि उनकी कुर्सी लगी हुई थी। इसकी बड़ी क्या वजह थी और ज़ैन कुरैशी ने क्या इंकशाफ किया है, खबर की तईद की है या तरदीद की है कि इन्होंने हुल्लड़बाजी करनी थी, ये आपको बताएंगे। ये जो जॉइंट सेशन हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कमांडर के खिताब में आर्मी चीफ इसलिए नहीं आए कि पीटीआई ने उनकी जानिब पर इशारा करके एहतजाज करना था, और ये बताया अज्यूम नहीं है। आप बताइएगा कोई आपका इरादा आया था कुछ है मैंने इसका कि ये एहतजाज करना है आर्मी चीफ को पॉइंट आउट? हमारा कभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं रहा। हमने जब कभी भी एहतजाज किया हमने आइन और कानून के दायरे में रह के किया है। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि सदर पाकिस्तान का खिताब था और उसमें सर्विस चीफ मौजूद नहीं थे। वो हमारे सर्विस चीफ्स हैं, वो पाकिस्तान के सर्विस चीफ्स हैं, और कभी भी हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जो आइन और कानून के दायरे से बाहर हो। लेकिन वो कहा जा रहा है इरादा कर चुके हैं। कहने वाले तो जो मर्जी कहे, अब कहने वालों का तो हम जवाब नहीं दे सकते ना। मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दे रहा हूँ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और हम कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो आइन और कानून इजाज़त नहीं देता। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद है। बाजवा साहब, आज है 20 अप्रैल और जो तारीखें पड़ी हैं वो 21 मई की पड़ गई हैं, यानी 1 माह। तो ये क्या वजह है? इससे पहले भी इतनी लंबी रही है ये सब तारीखें पिछली जब रमज़ान से पहले भी इसी तरह ये लंबी तारीख पड़ी थी और इस बार फिर लंबी तारीख पड़ी है। वैसे तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, यहाँ पर तो शॉर्ट डेट दी जाती है, लंबी तारीख नहीं दी जाती, क्योंकि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का एक्ट का जो कानून है उसमें यह है कि ट्रायल को, केस को जल्दी कंक्लूड करना है, जो टाइम दिया गया है कानून में उसके मुताबिक। लेकिन ये अदालत बेहतर जानती है कि क्यों इतनी लंबी तारीख दी गई है, हालांकि इतनी लंबी तारीख जो है वो होनी नहीं चाहिए थी। यानी कानून ये कह रहा है ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल चल रहा है। पहले तो हम ये सुनने में आ रहे थे कि स्पीडी ट्रायल करना है जी, आप बस निपटाए जाएँ, और आगे 21 मई आ गई है। अब ये सब पता क्या है, तो 9 मई गुजर जाएगा फिर वो। इसमें जमानतें हैं, प्री रेस्ट बेलें हैं, कुछ पोस्ट रेस्ट बेलें हैं, तो इसमें सम हाउ किसी वक्त ये भी हालात आ जाते हैं कि एक साइड के वकील जो हैं वो कहते हैं कि इसको तारीख को लंबा कर दिया जाए, चाहे वो प्रोसिक्यूशन साइड हो या चाहे वो पिटिशनर साइड हो। तो ये अदालत ने जो मुनासिब समझा, जो वक्त उन्हें मुनासिब लगा, उन्होंने दोनों की रजामंदी से ही हुआ ये सारा कुछ। ये सब ज़ाहिर तो ये लगता नहीं है, क्योंकि पीटीआई के वकला जो हैं वो ये कहते हैं कि इतनी लंबी तारीख जो है वो हमें नहीं मिलनी चाहिए ताकि जल्दी इन केसेस का फ़ैसला हो। और दूसरा ये कि केसेस के इतने ज़्यादा केसेस है कि इनका रिकॉर्ड भी नहीं आता। अदालतों में तफ्तीशी अफसर नहीं आ सकते कि वो रिकॉर्ड जो है वो कहीं हाई कोर्ट में है, कहीं तफ्तीशी अफसर किसी दूसरी अदालत में है, तो इस वजह से भी केस जो है वो डिले का शिकार होता है। तो ओवरऑल जो है यही वजह है कि ये डिले जो है वो इसके बाद फवाद चौधरी क्यों नहीं है? फवाद चौधरी की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त आई थी और उस दरख्वास्त को अदालत ने मंजूर किया है, और अदालत ने इसमें 21 मई इसकी भी तारीख डाली है, फवाद चौधरी साहब की भी और असद उमर की भी, तो उमर अयूब की भी, ज़ैन कुरैशी सबकी 21 तारीख डाली है। जितने भी 9 मई के केसेस हैं ना, उनमें सबकी 21 तारीख डाली गई है, 21 मई की तारीख डाली गई है। तो शायद अब फवाद चौधरी साहब पिछली तारीख पर जब हाई कोर्ट ये तो नहीं है कि मैं आता हूँ तो मीडिया वाले फिर चुपते हुए सवालात करते हैं, वो ना हो कि मुँह से वो आने ना पंजाबी च मुँह आई गल ना रही है, तो फवाद चौधरी के मुँह से भी कोई जुमला उस तरह का न निकल जाए। जिस तरह हिब्बा चौधरी को पिछली दफ़ा उनकी अहलिया को हमने देखा था, ये हाई कोर्ट में आए थे, तो हमारे कुछ दोस्तों ने सवालात किए तो उन्होंने कहा बस अगली पेशी पे भी जाना है।
कि कोई बात ना हो जाए, आपने भी उन्हें घेरने की कोशिश की थी। हाँ जी, हाँ जी, वो यूँ है कि जाहिर बात है, जब एक बंदा जेल से रिहा होके आता है तो ये नफ्सियात है इंसानी कि वो ये कोशिश करता है कि यार दोबारा जेल में ना जाएं। तो चोई साहब भी ये गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए कि यार तुसी क्यों मैंने गुफ्तगू करके तो फसाना जे, फिर मैंने अंदर कराना जे। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब मुंह में आई हो बात तो फिर वो रुकती नहीं है। तो शायद ये भी वजह हो सकती है, कोई बहाना लगा दिया। जैसे हमजा शहबाज जो हैं वो भी एहतसाब अदालत में कल नहीं आए थे, उनकी कमर दर्द जो है वो अभी तक दुरुस्त नहीं हुई, हमजा शहबाज की। तो इनको भी कोई शायद इस तरह की। तो बाजा साहब ये बताएं कि क्या लग रहा है आपको, जो प्रोसिक्यूशन के दलाइल भी आप सुनते हैं, वकला के दलाइल भी सुनते हैं, ये जो सानिया 9 मई की FIRs वगैरह है, क्या नतीजा निकलेगा, क्या देख रहे हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सनम जावेद और ये दीगर जो रहनुमा है। मियाँ साहब, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना वो ये हैं कि जो PTI का बंदा गिरफ़्तार है वो अगर खामोशी इख्तियार कर लेता तो शायद उसको कोई रिलीफ मिल जाता है। अगर खामोशी इख्तियार नहीं करता तो फिर वो नहीं, जो तो सानिया मई के मनसूबाबंदी में थे उनका मुस्तकबिल क्या है, और जो ये इस तरह के हैं, आते हैं, बेलें होती हैं, 1 माह की तारीख पड़ जाती है। मियाँ साहब, जो छोटे मतलब जिनके ऊपर कम इल्ज़ाम है उनका तो ज़ाहिर बात है बेलें होती हुई दिखाई दे रही हैं, उनकी ज़मानतें। यास्मीन राशिद की जो है उनकी भी नहीं हो रही, बल्कि सनम जावेद को तो कितने मुकदमात में भी गिरफ़्तार किया गया है, आलिया हमज़ा है। तो ये मामला जो है वो इनकी इल्ज़ाम की संगीनी के ऊपर ही है कि ये फ़र्क है केसेस में, मगर ट्रायल में या दलाइल में। ट्रायल में ये चीज़ें साबित करना होंगी प्रोसिक्यूशन को कि क्या ये वहाँ पर मौजूद थे और इनका रोल क्या था, उसमें किस हद तक रोल था। उसके बाद अदालत इस बात का फ़ैसला करेगी कि इनको कितनी। जी बिल्कुल, ये तो थी कोर्ट की और आज की पूरे दिन की कार्रवाई, बल्कि दिन की क्या चल मिनट 21 मई की, उससे पहले 9 मई है जी, लेकिन 21 मई की डेट डल गई है। तो ये एक पहले सुनने में आ रहा था कि शायद 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं या मनसूबाबंदी में हैं, जिन पर FIR हैं, जो कैद है, उन्हें कोई माफ़ी नहीं होगी, और जिनकी ज़मानतें हैं शायद उनके गिर्द भी घेरा तंग हो जाएगा। लेकिन ये जो पेश हुए हैं, उमर अयूब हों, असद उमर ने तो हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दे दी। असद उमर तो कितने अरसे से नहीं आ रहे। असद उमर तो जैन कुरैशी के हवाले से हम आपको बताते चलें जी कि जो जॉइंट सेशन से सदर आसिफ जरदारी ने खिताब किया था, और वहाँ तीनों अफवाज के जो चीफ्स हैं और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद होते हैं, उनकी कुर्सियाँ भी लगी हुई थी गैलरी में, लेकिन वो नहीं आए। तो उसके बाद कुछ ख़बरें थीं, और ख़बरें इस हवाले से थी कि PTI के कुछ अरकान असम्बली ने एहतजाज करना था, और एहतजाज करना था उस गैलरी की जानिब अपनी तोपों का रुख करना था, या नारेबाजी करनी थी जहां पर आर्मी चीफ मौजूद होने थे। तो इस वजह से बताया जाता है कि शायद वो नहीं आए, कोई मालूमात इस तरह की आ गई थी। लेकिन जैन कुरैशी का ये कहना है कि वो आइन और कानून का एहतराम करते हैं, तो ज़्यादा हमारा कोई भी इस तरह का इरादा नहीं था और ना कोई मनसूबाबंदी थी। लेकिन ख़बरें ये थी कि जेल से इमरान खान ने कुछ अरकान असम्बली को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अगर वो आएँ तो उनकी जानिब तोपों का रुख कर दिया जाए और नारेबाजी और हुल्लड़बाजी की जाए। लेकिन जैन कुरैशी शाह महमूद के फर्जंद भी हैं, भी हैं, वो इस बात की तरदीद करें। दूसरी जानिब फवाद चौधरी नहीं आए और 1 माह की तारीख बढ़ गई है। अब देखिए इस बहस के तहत से क्या निकलता है। अगर इससे पहले कोई अपडेट हो तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।